Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named A Wine on a House. So let's start the chapter. Do you believe in ghosts and spirits? Whether you do or don't, surely you too, like most people, are fond of ghost stories. Let's read this interesting story about a mysterious wine. बच्चों, आपको भूतों में, डेविल्स में विश्वास है? अगर आपको उनमें विश्वास नहीं है तो आपको उनकी स्टोरीज में विश्वास जरूर रखते होगे। आपको इंटरेस्ट तो आता होगा कि भाई हमें कोई भूत की स्टोरी सुनने को मिले। तो ऐसी ही स्टोरी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि है एक मिस्टीरियस वाइन की। वाइन मतलब बेल। तो हम आगे पढ़ेंगे कि भाई ये मिस्टीरियस वाइन इसे क्यों कहा गया है, वो हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे। About 3 miles from the little town of Notion in Missouri stands an old house that was last occupied by a family named Harding. Since 1886, no one has lived in it, nor is anyone likely to live in it again. Time and disfavor of persons dwelling there about are converting it into a rather picturesque ruin, which has got it listed into the category of haunted houses. Its windows are without glasses, its doorways without doors. There are wide breaches in the roof. Lack of paint and long neglect have turned the walls a depressing grey. There is a plenty of greenery around, and a large vine overrun the entire structure. This vine of a species which no botanist has ever been able to name plays an important part in the story of the house. बच्चों, बहुत टाइम पहले की बात है। एक जगह है मिशोरी, वहाँ पे एक फैमिली रहती थी जिनका नाम था हार्डिंग, मतलब उनको हार्डिंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब ये बताया जाता है कि वहाँ पे वो लोग रहते थे, लेकिन 1886 के बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया था और फिर उसके बाद से उस घर में कोई रहने नहीं आया और कोई वहाँ रहना चाहता भी नहीं है। तो अब घर क्या हो गया, घर एक तरह से हॉन्टेड हो गया, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, अब विंडोज़ उसकी टूट चुकी हैं, डोर्स टूट चुके हैं। ठीक है, उनकी जो दीवार है, रूफ है, उसमें क्रैक आ चुका है। और वहाँ पे एक वाइन है, एक बेल है, जिसने वहाँ पे क्या कर लिया, अपना घर बना लिया। उसने पूरे घर को ऑक्यूपाई कर लिया है। अब कोई वहाँ रहना चाहता ही नहीं है, तो फिर क्या होगा वहाँ पे, तो फिर कोई भी नहीं रहेगा। तो फिर घर क्या होगा, अकेले वहाँ पे फिर पेड़ पौधे तो उगेंगे ही ना। तो वही उसमें बताया जा रहा है कि जब वो घर हॉन्टेड हो चुका था, डरावना हो चुका था, कोई उसमें रहना नहीं चाहता था, तो एक स्पेशल टाइप का एक वाइन है जिसके बारे में किसी भी बॉटनिस्ट ने उसको नहीं जान पाया कि भाई ये कौन सी स्पीसीज है। ऐसी एक अलग सी वाइन ने पूरे घर को ऑक्यूपाई कर लिया। The Harding family consists of Robert Harding, his wife Matilda, Miss Julia Went, who was her sister, and 2 young children. Robert Harding, about 40-year-old, was a silent, cold-mannered man who made no friends in the neighborhood and apparently cared to make none. He was frugal and industrious, and made a living from the little farm, which is now overgrown with bushes and wild grass. He and his sister-in-law were boycotted by their neighbors, for these two were seen too frequently together, and the moral code of rural Missouri is stern and एग्जैक्टिंग। बच्चों, ये जो हॉन्टेड हाउसेस के बारे में बताया जा रहा है कि जब यहाँ पे लोग रहते थे तो कौन रहते थे, वो उसमें से थे मिस्टर हार्डिंग, जो कि थे रॉबर्ट हार्डिंग। ठीक है, उनकी वाइफ मैटिल्डा, और कोई मिस जूलिया थी जो वहाँ पे रहती थी, उनकी सिस्टर थी, और 2 बच्चे उनके रहते थे। ठीक है, अब रॉबर्ट हार्डिंग के बारे में बताया गया कि वो बहुत ही फ्रैंक नेचर का आदमी नहीं था, मतलब नेबर में किसी से उसकी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। वो बड़ा ही फ्रूगल और इंडस्ट्रियस टाइप का बंदा था, मतलब अपने आप में बिजी रहता था, किसी के साथ ज़्यादा फ्रेंडली वो नहीं होता था, फ्रेंड भी नहीं बनाता था, बातचीत क्या करता था, कम ही रखता था। ठीक है, वो ज़्यादातर अपने गार्डनिंग वगैरह में ध्यान देता था, ग्रासेस वगैरह उगाने में, प्लांट्स वगैरह उगाने में वो बिजी रहता था। और उसको उसकी सिस्टर इन लॉ को, उसकी भाभी को देखा गया था अक्सर एक साथ, वहाँ जो नेबर थे ना उनके द्वारा देखा गया था, वो दोनों आपस में घूमते थे। तो ये कहता है एक तरह से मतलब उसके कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं था, वो उसको कम अच्छा कैरेक्टर वाला समझते थे, इसलिए वो लोग जो वहाँ के लोग थे वो उनसे क्या करते थे, थोड़ी सी दूरी बनाकर रखते थे। Mrs. Harding was a gentle, sad-eyed woman lacking a left foot. At some time in 1884, it became known that she had gone to visit her mother in Iowa, but had never returned. After 2 years without selling his farm
or his other possessions, Harding along with the other in the family left the country. अब उसकी वाइफ के बारे में बताया कि वो बहुत ही जेंटल लेडी थी, ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कहती उदासी सी छाई रहती थी और उनका क्या था, एक पैर, लेफ्ट पैर नहीं था, ठीक है। और एक दिन बताया जा रहा है कि 1884 में वो अपनी मदर से मिलने के लिए गई, जो कि कहाँ रहती थी, लोआ में रहती थी, और उसके बाद वो वापस नहीं आई। मतलब वो जो लेडी थी मिसेस हार्डिंग, वो वहाँ से वापस नहीं आई, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद जो मिस्टर हार्डिंग थे, उनके हस्बैंड थे, वो अपने बच्चों के साथ उस घर को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। Nobody knows whither he went. Nobody at that time cared. Naturally, whatever was movable about the place soon disappeared, and the deserted house became haunted in the manner of its kind. ठीक है, अब किसी को नहीं पता वो लोग कहाँ गए और कोई जानना भी नहीं चाहता था कि वो कहाँ गए होंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ कोई भी नहीं आया, घर खाली रहा, खाली रहते रहते वो क्या बन गया, एक हॉन्टेड हाउस बन गया। One summer evening, 4 or 5 years later, Rev. J. Gruber of Norton and a Mr. Hyatt, attorney, met on horseback in front of the Harding place, having business matters to discuss. They decided to sit on the porch and talk. ठीक है, उनके जाने के 5-6 साल बाद कुछ लोग आए वहाँ पे और वो हार्डिंग के प्लेस के बारे में बात करने लग गए। Some humorous reference to the somber reputation of the place was made and forgotten as soon as uttered, and they talked of their business affair until it grew almost dark. The evening was oppressively warm, the air stagnant. ठीक है, अब वो लोग आपस में बात करते थे, मतलब उस घर में आखिर ऐसा क्या हुआ होगा, फिर वो बात करते थे, फिर वो भूल जाते थे, मतलब उनका टॉपिक चेंज होता रहता था और इस तरह बात करते करते रात हो गई। All of a sudden, both the men were startled. They got up from their seats in surprise. A long vine that covered half the front of the house and dangled its branches from the edge of the porch above them was visibly and audibly agitated, shaking violently in every stem and leaf. ठीक है, अब जब वो हार्डिंग के घर के बाहर बैठे हुए थे, जो हॉन्टेड हाउस था उसके घर के बाहर बैठे हुए थे, सडनली वो अपनी सीट से खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने देखा एक वाइन, एक बेल जो थी वो घर के पीछे से आती हुई आगे की तरफ उस घर को कवर कर रही थी। We shall have a storm, Hayat exclaimed. Gruber said nothing but silently pointed at the branches of the other trees around which showed no movement. They hastily passed down the steps to what had been a lawn and looked upward at the vine, whose entire length was now visible. It continued to shake violently, though they could find no cause for the disturbance. ठीक है, अब उनको लगा कि क्या शायद कोई तूफान आ रहा है, लेकिन उन्होंने बाकी के पेड़ों की तरफ देखा तो वो स्टिल खड़े थे, वो तो अपनी जगह पे, मतलब जैसे ट्रीज खड़े रहते हैं अपनी जगह पे, वो वैसे ही खड़े थे। तो उन्होंने उस जो स्टेम थी, जो वाइन थी, उसकी तरफ देखा तो वो उसकी तरफ क्या कर रही थी, पूरे घर को धीरे धीरे घेर रही थी। Let's leave, said the minister, and both of them left that very instant. They rode back to town together. They related their strange experience to several friends. The next evening at about the same hour, accompanied by 2 others whose names are not recalled, they were again on the porch of Harding House, and the mysterious phenomenon occurred again, exactly as it had the previous day. Together the 4 men held the trunk of the vine with all their combined force, but the vine continued its violent shaking. The 4 men observed and discussed for an hour and left as confused as before. ठीक है, अब वो दोनों वहाँ से चले गए, उनका भाई यहाँ से चलते हैं, कुछ ना कुछ हमें गड़बड़ लग रही है, हम क्या करेंगे, हम कल फिर से आएंगे। ठीक है, अब वो गए और उन्होंने वो बात, सेम बात अपने दोस्तों को भी बताई। अब उनको भी इंटरेस्ट जागा कि भाई ऐसी कौन सी वाइन है, बेल है जो मतलब आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो वो लोग सेम टाइम पे, मतलब अगले दिन सारे के सारे, मतलब वो जो दोस्त थे वो तो गए थे, उनके साथ 2 और लोग गए और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा भाई हमें भी दिखाओ ऐसी कौन सी वाइन है। अब वो जो वाइन थी वो दोबारा से उनके सामने बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। ठीक है, अब वो सारे के सारे उसको देख के डर गए कि भाई हाँ यार, तुमने जो कहा कल वो तो बिल्कुल सच है, ये वाइन जो है, ये बेल जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आवाज़ कर रही है। तो वो चीज़ उन्हें बहुत हॉरिबल सी लगी कि भाई ये तो अनयूजुअल सा लग रहा है, क्योंकि बेलें जो होती हैं वो क्या बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, लेकिन वो जो बेल थी वो बहुत ही अलग तरह से बढ़ रही थी और बहुत ही अलग शेप भी वो ले रही थी।
In no time, the entire neighborhood came to know about it. By day and by night, crowds gathered at the Harding's house in order to solve the mystery. Finally, it was decided that the wine would be dug up. ठीक है, अब वो 4 लोग आए, उन 4 लोगों ने भाई देखा, फिर 4 लोगों ने बाकी के जो नेबर्स में रह रहे थे उनको भी बताया, तो नेबर्स लोग वो भी जो थे वहाँ पे इकट्ठा हो गए कि भाई ये इस हाउस में सडनली ऐसा क्या, ये इतनी मूवमेंट क्यों हो रही है। फिर जो बाकी लोग जो थे ना, जो पहले वहाँ पे आए थे, उन्होंने डिसाइड किया, लोगों ने मिलकर आपस में, कि हम क्या करेंगे, इस बेल को, इसकी जड़ को ढूंढेंगे और उसको क्या करेंगे, उखाड़ देंगे। Nothing was found but the root. Yet nothing could have been more strange. The root ran 5 or 6 feet down, single and straight, and subdivided into rootlets, most curiously interwoven. When carefully freed from soil, they showed a singular formation resembling a human figure. Head, trunk, and limbs were there. Even the fingers and toes were distinctly defined. The figure lay horizontal over the loose earth. The gathering was shocked when they discovered that the figure's left foot was missing. ठीक है, अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको हम उखाड़ेंगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिग करना स्टार्ट किया, ज़मीन खोदनी शुरू की। तो उन्होंने क्या, जब उसको खोदा तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, उन्हें सिंपल, जैसे एक सिंपल वो होती है ना बेल होती है, उसके जड़ें होती है, वैसे उनको सिंपल सी जड़ें मिली। लेकिन बाद में उन्होंने एक परछाई सी देखी, वहाँ पे एक परछाई सी बन रही थी, वो ह्यूमन शेप बना रही थी वहाँ पे। ठीक है, अब वो ह्यूमन शेप, उसको सब कुछ, उसमें सब कुछ दिख रहा था, उसमें हेड दिख रहा था, बॉडी दिख रही थी, हैंड्स दिख रहे थे, लेग्स दिख रहे थे, इवन फिंगर्स तक दिख रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने डिस्कवर किया और वो हैरान हो गए थे कि उस जो शेप बन रही थी, उस शेप का लेफ्ट पैर नहीं था, वो मिसिंग था। एवरीवन कुड इजीली फिगर आउट हु इट वाज। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ डिस्कशन, द मैटर वाज सेटल्ड बाय द शेरिफ ऑफ द country, who as the law custodian of the abandoned estate ordered the root replaced and the excavation filled with the earth that had been removed. Later inquiry brought out only one fact of relevancy and significance. Mrs. Harding had never visited her relatives in Iowa, nor did they know that she was supposed to have done so. Of Robert Harding and the rest of his family, nothing is known. The house is still known as the haunted house, but the new wine is well behaved and does not frighten people with its violent agitation. ठीक है, अब जैसे उन्होंने देखा कि वो जो फिगर उनके सामने आ रही थी उसका लेफ्ट फुट नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, और कमेटी बिठाई, इंक्वायरी करना शुरू की कि भाई क्या हुआ। काफ़ी डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे, जो शरीफ ऑफ कंट्री थे उनको बुलाया गया इस मामले को सेटल डाउन करने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या कि उस हाउस की जो अबेंडेंड हाउस था, हॉन्टेड हाउस था, उसकी कस्टडी ली और भाई उन्होंने कहा कि भाई ये जो तुमने ये जो खुदाई की है ना, इसमें मिट्टी डाल दो और इसको जो वाइन जो हुई है इसको क्या करो, इसको एज इट इज ही रहने दो, उसको छेड़ो मत। ठीक है, तो फिर उन्होंने बाद में पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुई, बाद में पता चला भाई वो परछाई किसकी थी। सबको ऐसा लगा कि वो किसकी थी, मिस हार्डिंग की थी, क्योंकि उस परछाई का भी लेफ्ट पैर नहीं था जैसे मिस हार्डिंग का नहीं था। फिर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मिसेस हार्डिंग जो थी वो कभी अपने रिलेटिव के घर गई ही नहीं थी। ठीक है, तो मतलब काफ़ी लोगों ने फिर सोचना शुरू किया कि अगर वो गई नहीं थी तो उनके साथ क्या हुआ, उस फैमिली का क्या हुआ, वो कहाँ चले गए, किसी को भी उनके बारे में नहीं पता। ठीक है, हालांकि अब ये कहा जाता है कि जो हाउस है वो अभी भी क्या है, उसको हॉन्टेड ही कहा जाता है, क्योंकि अब भाई सबको डर लग गया था, तो अब उस घर में कोई रहना नहीं चाहता था, तो सबको डर लगा था। हालांकि उसको हॉन्टेड हाउस ही घोषित कर दिया गया, लेकिन अब उसमें क्या आती है, जो बेल आती है वो क्या करती है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करती, वो वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड वाइन कहलाती है। ठीक है, वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करती अपने वॉयलेंट एगिटेशन से। तो बच्चों, ये थी हॉरर स्टोरी एक वाइन की, एक मिस्टीरियस वाइन की, जो जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता वो कहाँ से आई और वो क्यों इतना बढ़ रही थी। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।